अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक फैसले से रूस यूक्रेन युद्ध खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। जो बाइडेन ने काफी समय बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति की मांग को मान लिया है। अमेरिकी मंजूरी के तहत अब यूक्रेन अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के भीतर तक हमला कर सकता है। इससे रूस यूक्रेन युद्ध और भीषण होने की आशंका बढ़ गई है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने अमेरिका से मिली हरी झंडी के बाद रूस के भीतर हमला करना भी शुरू कर दिया है। इससे एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चर्चा तेज हो गई है। रूसी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन के फैसले को आग से खेलने वाला करार दिया। साथ ही पुतिन ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़ा बदलाव कर सख्त संदेश देने की कोशिश की। बताया जाता है कि मॉस्को के एक फैसले की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई। दरअसल पुतिन ने बदलाव किया है कि अगर कोई देश किसी परमाणु संपन्न देश के हथियार से रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है तो रूस उस पर परमाणु बमों से हमला करने की ताकत रखता है। पुतिन का रौद्र रूप देख अब यूक्रेनी जनता को भी डर सताने लगा है। 2.5 साल से भी ज्यादा समय से जारी युद्ध के चलते यूक्रेन की कमर टूट गई है। पश्चिमी देशों के बूते यूक्रेन रूस के खिलाफ चुनौती पेश करता आ रहा है, मगर अब यूक्रेन को अमेरिका से भी समर्थन मिलने की बची खुची संभावना खत्म होती दिख रही है। दरअसल अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने का वादा कर जेलेंस्की के मंसूबों को बड़ा झटका दिया है। इस बीच गैलप की ओर से किए गए हाल में एक सर्वे ने बड़ा खुलासा किया है। सर्वे के आंकड़ों की माने तो अधिकतर यूक्रेन वासी अब शांति वार्ता के माध्यम से रूस के साथ चल रहे संघर्ष को तेजी से खत्म करने के इच्छुक हैं। अपनी नई रिपोर्ट में अमेरिकी पोलस्टर ने बताया 52% यूक्रेनियों का मानना है कि कीव को युद्ध को जल्द से समाप्त करने के लिए शांति वार्ता करनी चाहिए। ये साल 2023 में 27% और 2022 में केवल 22% से काफी बड़े इजाफे को दिखाता है। दरअसल युद्ध के शुरुआती दौर में यूक्रेनी जनता रूसी हमले से इतने आक्रोश में थी कि वो युद्ध खत्म करने और शांति वार्ता के पक्ष में नहीं थी, मगर जैसे जैसे हालात बदलते रहे यूक्रेन की पकड़ कमजोर होती गई और रूस ने अपनी ताकत दिखाते हुए जिस तरह यूक्रेनी शहर में कोहराम मचाया, उसके बाद यूक्रेनी जनता अब शांति की राह पर आ गई है। ऐसे में गैलप के डाटा में यूक्रेनी जनता की भावना में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। बता दें कि लंबे समय तक लड़ाई यूक्रेनी समाज पर भारी पड़ रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि राजनयिक समाधान की वकालत करने वाले यूक्रेन वासियों की बढ़ती संख्या संघर्ष से बढ़ती थकान की ओर इशारा करती है। घरेलू चिंताएं तेजी से लोगों की राय को बदल रही है। निर्णायक जीत हासिल करने तक सैन्य कार्रवाई जारी रखने का समर्थन अब कम हो रहा है। फरवरी 2022 में 73% यूक्रेन वासियों ने यूक्रेन का समर्थन किया था। ये संख्या अगले ही साल 63% तक गिर गई थी, जो 2024 में और भी गिरकर 38% हो गई। Wir sind Mitkämpfer. Das ist unser Kampf. Für Frieden kann viel tun.